अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप शुमाली वज़ीरिस्तान क्रॉस करके अफ़गानिस्तान की तरफ जाना चाहें सूबा खोस्त के अंदर, तो बाब वज़ीरिस्तान आपको क्रॉस करना पड़ता है और ग़ुलाम खान आखिरी पोस्ट है। वो पोस्ट हमने क्रॉस की बाब वज़ीरिस्तान से होते हुए। इस वक्त हम ग़ुलाम खान के एरिए में मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान की चेक पोस्ट और एरियाज़ आपको मेरे उक़ब में नज़र आ रहे होंगे। तरखोबी की ये चेक पोस्ट हैं। ये जो एरिया है इसकी बहुत सारी तारीख़ी मिसालें हैं जिसकी वजह से मशहूर है, लेकिन एक हवाला जो दिया जाता है वो ये कि सोवियत यूनियन ने जब अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई किया तो उस दौरान इस जगह पर आकर उन्होंने बम्बार्डमेंट की, जिसमें गुरबुज़ कबाइल के 150 के करीब लोग शहीद हुए, शदीद जानी नुकसान हुआ। और इसी जंग के अंदर असला इस्तेमाल जो किया गया था उसके बाद इसको यहाँ पर इकट्ठा किया गया और पुराने आर्म्स डिपो के अंदर धमाका हुआ और उसके अंदर इसी कबाइल के बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। ये जो कबीला यहाँ पर मौजूद है इसके मसाइल बहुत से हैं, कुछ हम बाद में तफसील से बयान करेंगे। मसलन एक मसला तो ये है कि इस कबीले का एक भाई उस साइड पे है और दूसरा भाई इस साइड पे है। मस्जिद उधर बनी हुई है जहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़नी है, लेकिन ड्यूरल लाइन के इस पार ये कबीला मौजूद है। तो इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हैं। आपको याद होगा कि जब बिल क्लिंटन के दौर के अंदर क्रूज़ मिसाइल दागे गए थे, वो भी इलाका यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे है। यावर कैंप के नाम से वो याद किया जाता है। उस अटैक के नतीजे में जो असरात थे वो आपके सामने हैं। कहा गया था कि उसामा बिन लादेन शायद वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसका नतीजा निकला नहीं, लेकिन जानी नुकसान काफ़ी हुआ। तो ये तारीख़ी अहमियत का एरिया है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हम शुमाली वज़ीरिस्तान के हालात आपके सामने लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान की जोग्राफियाई हकीकत आपके सामने बयान करें और आपको ये दिखाएं कि ये इलाका जोग्राफिया की हवाले से इतना अहम क्यों है। शुमाली वज़ीरिस्तान वैसे तो पेशावर से चंद घंटे के फासले पर है, मगर जोग्राफियाई हालात की वजह से सालों की मुसाफत पर वाक़या है। एक लिखने वाले ने इस एजेंसी की ज़मीनी खसूसियात को बयान करते हुए कहा है कि ये एक ऐसा किला है जिसको फितरत ने अपने लिए बनाया है। इसकी हिफाजत वो पहाड़ करते हैं जो दीवारों की तरह इसके इर्द गिर्द फैले हुए हैं। एफआर पेशावर के रास्ते से कोहाट टनल को अबूर करके बन्नू में से होते हुए आप बकाखेल के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। ये इलाका एफआर बन्नू भी कहलाता है। किसी भी बाहर से आने वाले के लिए यहाँ पर किसी वक्त भी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना हो सकता है। ये इलाका शुमाली वज़ीरिस्तान की ड्योढ़ी की तरह है। यहाँ से शुमाली वज़ीरिस्तान की एजेंसी 1 घंटे की मुश्किल मुसाफत पर है। शुमाली वज़ीरिस्तान टल रोड के जरिए हंगू के साथ मुंसलिक है। यहाँ से औरकज़ई एजेंसी और ज़ेरी कुरम एजेंसी जाना भी बहुत आसान है। इसकी दूसरी जानब जनूबी वज़ीरिस्तान वाक़या है, जहाँ रज़मक का इलाका पार करके दाखिल हुआ जा सकता है। अफ़गानिस्तान के अहम तरीन सूबों की सरहदें शुमाली वज़ीरिस्तान से मिलती हैं। खोस्त के इलाकों में इस एजेंसी के ज़रिए आसानी से आया और जाया जा सकता है। चूँकि अफ़गानिस्तान के इन सूबों में तालिबान के हमले उरूज पर हैं, इस वजह से शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका भी अमरीका की तरफ से होने वाली मुमकिना चढ़ाई की जद में है। शुमाली वज़ीरिस्तान की जनूबी वज़ीरिस्तान से जुड़ी हुई सरहदें इस एजेंसी को सूबा बलूचिस्तान और सूबा सरहद का महवर व मरकज़ बनाए रखती हैं। रज़मक में से होते हुए जनूबी वज़ीरिस्तान और फिर वहाँ से योब बलूचिस्तान में दाखिल हो जाना इंतहाई सहल है। बलूचिस्तान से सिंध तक के रास्ते बआसानी तय किए जा सकते हैं। इन खसूसियात की वजह से वज़ीरिस्तान का इलाका पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से जितना दूर नज़र आता है, हकीकत में उससे कहीं करीब है। एक मुसम्मम इरादे वाला मुसाफिर इस इलाके से पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी पहुंच सकता है। आपने इस इलाके का जोग्राफिया देखा। इस जोग्राफिया से ये बात तो साबित होगी कि ये इलाका अहम में क्यों है। तारीख़ी पस मंज़र भी कुछ थोड़ा सा वाज़े होता है। अफ़गानिस्तान की जंग के दिनों में इलाका अहम था और अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ पर नेटो की फोर्सेस ने भी बाकायदा अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि शुमाली वज़ीरिस्तान जोग्राफियाई हवाले से क्यों अहम है। लेकिन सिर्फ जोग्राफिया का हवाला काफ़ी नहीं है, हमें यह भी जानना है कि यहाँ पर किस किस्म के कबाइल आबाद हैं
वजीर और दावड़, ये दो नाम आपको बार बार सुनाई दिएंगे, लेकिन कौन से वजीर और कौन से दावड़, ज़रा हम देखते हैं कि यहाँ पर कबाइल जो आबाद हैं उनके ख़वाइस क्या हैं और ये कौन लोग हैं जो इस वक्त ना सिर्फ ख़बरों की हकीकत बने हुए हैं बल्कि इन लोगों की वजह से यहाँ के इलाके के अंदर जिस किस्म के वाक़े रूनुमा हो सकते हैं उसका तारीख़ी पस मंज़र भी क्या है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन से कबाइल आबाद हैं। वज़ीरिस्तान के तकरीबन तमाम रिहायशी दरवेश खेल की वज़ीर शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। दरवेश खेल के वज़ीर दो बड़े नामों से पहचाने जाते हैं, उस्मान ज़ई और अहमद ज़ई। ये दोनों कबीले मज़ीद कई हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर उस्मान ज़ई का कबीला गालिब है। इससे मुंसलिक दूसरे कबीले भी हैं। इनकी अहम ज़ेली शाखों में इब्राहिम खेल, वली खेल और महमूद खेल हैं। उस्मान ज़ई कबीले का एक और बड़ा कबीला दावड़ है। दावड़ टूची दरिया की वादी में आबाद हैं। इसके अलावा इस दरिया के आर पार भी रहते हैं। दरिया के पास रहने के बायस दावड़ कबाइल खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक हैं। दावड़ कबीले की दर्जनों ज़ेली शाखें हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की तारीख दावड़ और वज़ीरी कबाइल के दरमियान लड़ाई झगड़े से रकम हुई है। बरतानवी मौरखीन के मुताबिक 1894 में इस इलाके के दावड़ों ने दरवेश खेल वज़ीरों के हमलों से तंग आकर ताजे बरतानिया को इस इलाके में बाकायदा आने की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त के नतीजे में दावड़ का इलाका बरतानिया के बराह रास्त इख्तियार में ले लिया गया। वजीरी इलाके सिर्फ सियासी बंदोबस्त के जरिए चलाए जाते रहे। इन दो बड़े कबाइल के अलावा दूसरे कबाइल सियासी और इंतजामी तौर पर इस इलाके में गैर मारूफ हैं। दोनों कबाइल के दरमियान तारीखी तनाज़ा अभी भी दूरियों का बायस है। वजीरी दावड़ों को ज्यादा घास नहीं डालते। दूसरी तरफ दावड़ खुद को मुकम्मल तौर पर आजाद मनश गर्दानते हैं और अपने कबीले की खसूसियात पर नाज करते हैं। एक बाकायदा एजेंसी की हैसियत से शुमाली वज़ीरिस्तान के खदखाल आपको बनते हुए नजर आते हैं। 1893-94 के अंदर जब बरतानवी राज के दिनों में अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात सुधार रहे थे उनके दौरान एक ट्रीटी हुई और बाकायदा शुमाली वज़ीरिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको डिटर्मिन किया गया। तारीख जानना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि यहाँ पर जो कबाइल आबाद हैं उनकी मुश्किलात क्या हैं, आजकल के मामलात क्या हैं, बल्कि ये भी देखना होगा कि इन कबाइल का रवैया बिलखुसूस उन पावर्स की तरफ किस किस्म का रहा है जिन्होंने यहाँ पर अपने कदम जमाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको तारीख़ी बहुत सारे ऐसे हवाले मिलेंगे और बरतानवी राज के दिनों के हवाले बहुत ज़्यादा हैं, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने किस तरीके से रेजिस्ट किया उन तमाम इक़दामात को जो उनके ख़िलाफ़ उठाए गए। और यहाँ की जो सकाफ़त है बिलखुसूस मज़ाहमती, उसके पीछे बहुत सारे तारीख़ी किरदार भी हैं, जिनमें से चंद के नाम भी हम आपके सामने रखेंगे। देखते हैं कि बरतानवी राज के दिनों में और उससे पहले इन इलाके के रिहायशियों की जो ख़ास तबीयत थी उसकी बुनत के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स कार फरमाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के कबाइल की मज़ाहमत और सरकशी की दास्तान बहुत तवील है। बरतानवी दस्तावेज़ात इस बात की गवाही देती हैं कि मुकामी कबाइल को ज़ेर दस्त लाने की कोशिशों में ताजे बरतानिया को दरवेश खेल वज़ीरों की तरफ से सबसे ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इन कबाइल का ख़ास तरीका जंग यलगारों पर मबनी था। 1851 से लेकर अगली सदी के अवाइल तक बरतानवी राज मुकामी वज़ीरों के साथ लड़ाई में फंसा रहा। बरतानवी मुंतज़मीन का सबसे बड़ा दर्द-ए-सर इस इलाके में सड़कों की तामीर और इसके बाद इन सड़कों को खुला रखने की न खत्म होने वाली एक तवील कोशिश थी। इसके अलावा ये इलाके पुलिस और फौज को मतलूब मफरूरों को पनाह देने के लिए भी मशहूर थे।